इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और नियोलिथिक एज के बारे में हम इसमें इसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से मैप में देख सकते हैं। जो ये वाला साइट आएगा ये है नॉर्थ वेस्टर्न साइट। ये वाला जो साइट आएगा ये पूरा रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न साइट और फिर नीचे है सदर्न साइट्स। नॉर्थ वेस्टर्न साइट्स में इम्पॉर्टेंट साइट्स है मेहरगढ़, बुर्जहोम और गुफक्राल। नॉर्थ ईस्टर्न साइट्स में इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे चिरांद, चौपानी मांडो, कोल्डीवा, महागरा और दाउजली हार्डिंग। सदर्न साइट्स हैं पिकलीहाल, मस्की, ब्रह्मगिरी और बुढ़ीहाल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे किस साइट पे क्या मिला। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइट की एक साइट मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ यहाँ पे ये तो पूरा इंडिया का मैप है और यहाँ पे है पाकिस्तान और पाकिस्तान में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द बोलन रिवर इन द कोची प्लेन। इसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट्स हैं जितनी भी, इनमें सबसे लार्जेस्ट साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में वीट और बार्ले प्रोड्यूस होता था, इसके एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे कैटल को पाला जाता था, डोमेस्टिकेट करते थे कैटल को, शिप को और गोट्स को। ग्रेनरीज मिली है यहाँ पे जो कि सीरियल्स को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी। जनरली ग्रेनरीज मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। जो ग्रेनरीज होती थी वो जनरली मड ब्रिक से बनाई जाती थी। पॉटरीज भी मिली है यहाँ पे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स भी मिले हैं, जैसे स्टोन एक्सेस मिले थे यहाँ पे, वो भी पॉलिश्ड। एक्सेस के टाइप्स के बेस पे यहाँ पे जो नियोलिथिक सेटलमेंट है, यहाँ 3 इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिले हैं। ये है नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न एरियाज। नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में हमें मिला था रेक्टेंगुलर एक्सेस, मतलब यहाँ पे जो एक्सेस थे वो रेक्टेंगुलर शेप में थे विद कर्व्ड कटिंग एज। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में रेक्टेंगुलर बट था एक्सेस का एंड ओकेजनल शोल्डर्स होल्स। सदर्न जो एरियाज थे यहाँ पे जो एक्सेस थे, मतलब जो कुल्हाड़ी थी, वो उनकी साइड ओवल थी एंड पॉइंटेड बट। इस मैप में नॉर्थ वेस्टर्न साइट्स की 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स बुर्जहोम और गुफक्राल को देख सकते हैं और ये दोनों ही साइट्स जम्मू और कश्मीर में हैं। बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस मिले हैं। हंटिंग और फिशिंग भी यहाँ पे होती थी। यहाँ पे कोर्स ग्रे पॉटरी का यूज़ किया जाता था और यहाँ पे डॉग्स को पाला जाता था और जो मास्टर होते थे, मतलब जो डॉग को पालते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उनके साथ डॉग को भी बरी कर दिया जाता था। फिर है गुफक्राल। गुफक्राल श्रीनगर में है। इसको केव ऑफ द पॉटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती थी। अब नॉर्थ वेस्टर्न साइट्स तो हो गई हैं कंप्लीट। 3 साइट्स हमने पढ़ी, एक तो थी मेहरगढ़, फिर उसके बाद बुर्जहोम और फिर गुफक्राल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न साइट्स। यहाँ पे है सबसे पहले चिरांद और यहीं साइड में है चौपानी मांडो, फिर है कोल्डीवा, फिर महागरा और इधर है दाउजली हार्डिंग। अब हम इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है चिरांद। चिरांद लोकेटेड है पटना में। यहाँ पे एंटिलर्स से टूल्स बनाए जाते थे। एंटिलर्स मतलब जो हिरन है, हिरन के सींगों से यहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे जिनको एंटिलर्स कहा जाता है। यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी और इन 4 इम्पॉर्टेंट रिवर्स की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल हो पाया। ये 4 रिवर्स हैं गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। उसके बाद सेकंड साइट है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में पॉटरी मिली थी। फिर थर्ड साइट है कोल्डीवा। कोल्डीवा में राइस मिले थे। और फिर फोर्थ साइट है यहाँ पे दाउजली हार्डिंग। दाउजली हार्डिंग में जेडाइट मिले थे और यहाँ पे ट्रेड के एविडेंसेस भी मिले थे, जिससे पता चलता है कि चाइना और
म्यांमार के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे। अब हमने नॉर्थ वेस्टर्न साइट्स और नॉर्थ ईस्टर्न साइट्स को कवर कर लिया है। अब है सदर्न साइट्स। जो सदर्न साइट्स हैं ये साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर पाई गई हैं, मतलब जो गोदावरी रिवर है उसके साउथ में ये सारी साइट्स हैं। They usually settled on the tops of granite hills or on plateaus near the river banks. They used stone axes, stone blades, fire-baked earthen figurines. बेसिकली यहाँ पे जो स्टोन एक्सेस है इनका यूज़ होता था, स्टोन ब्लेड्स का यूज़ होता था, और आग में पका के जो मटका बनाया जाता है ऐसा पॉटरी, तो वो बनाते थे ये लोग। और suggest that they kept a large number of cattle beside sheep and goats. यहाँ पे स्टोन कॉर्न्स भी मिले हैं, मतलब जिससे ग्राइंडिंग करते हैं। तो किसी भी चीज़ को, कॉर्न को पीसने के लिए, जो मक्का होता है उसे पीसने के लिए यहाँ पे स्टोन कॉर्न का यूज़ किया जाता था। Some important sites are मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडेकल और पिकलीहाल एटसेट्रा। सबसे पहली साइट है पिकलीहाल। पिकलीहाल में जो सेटलर्स थे वो कैटल हर्डरर्स थे। जिन कैटल्स को ये पालते थे उनके डंग को ये इकट्ठा भी करते थे, और पिकलीहाल में ऐश माउंट्स और हैबिटेशन साइट्स दोनों ही पाए गए हैं। दूसरी साइट है यहाँ पे मस्की। मस्की में प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग मिलता है, मतलब सबूत मिलता है कि कैटल हर्डिंग ये करते थे। फिर है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी में भी कैटल हर्डिंग का प्रूफ मिलता है। फिर है बुढ़ीहाल। बुढ़ीहाल में एक बड़ा सा पत्थर पाया गया जिस पत्थर में थोड़े कट मार्क्स थे, और उस पत्थर के आसपास हड्डियां पाई गई थी जिन हड्डियों में भी कट मार्क्स थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे फीस्ट के लिए लोग इकट्ठा होते थे, या फिर वहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता था पूरी कम्युनिटी के लिए। नियोलिथिक सेटलर्स। अब हम यहाँ कॉमनली देखेंगे कि नियोलिथिक साइट में कॉमनली क्या क्या मिला था। तो ये लोग ज़मीन को खोदने के लिए डिगिंग स्टिक्स का यूज़ करते थे, और स्टोन होइस का यूज़ करते थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, साथ ही माइक्रोलिथ ब्लेड्स का भी यूज़ करते थे। सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर घरों में ये लोग रहा करते थे, जो कि मड से और रीड से बनी होती थी। रागी, हॉर्स ग्राम और राइस यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। मेहरगढ़ में हमें वीट और बार्ले के एविडेंसेस मिले थे, और साथ ही ये भी एविडेंसेस मिले थे कि वो मड ब्रिक हाउसेस में रहा करते थे। नियोलिथिक साइट में ये काफ़ी कॉमन था कि ये लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। पॉटरीज भी यहाँ पे मिली थी। पॉटरीज का यूज़ फूड को स्टोर करने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस से किया जाता होगा। और पॉट्स को बनाने के लिए फुट व्हील्स का यूज़ किया जाता था। नियोलिथिक पॉटरीज हैं ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर। टूल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सेल्ट्स। नियोलिथिक की लिमिटेशंस हैं कि ये लोग पूरी तरीके से स्टोन से बने हुए टूल्स और वेपन्स पे ही डिपेंडेंट थे। ये लोग हिली एरियाज़ में रहा करते थे, हिली एरियाज़ से दूर सेटलमेंट नहीं ढूंढ पाए, और इतना सारा एफर्ट करने के बाद भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाए। बहुत सारे एफर्ट करते थे कि ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होता था। प्रोड्यूस सिर्फ उतना ही होता था जिससे कि इनकी नीड पूरी हो सके।